प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम ये देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स कैसे पार्टनर शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी चार्ज होगी, ठीक है, सैलरीज दी जाएगी या नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को। तो कौन से रूल्स, कैसे रूल्स चलने वाले हैं जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बनाई ही नहीं है। राम और श्याम पार्टनरशिप डीड में सॉरी राम और श्याम पार्टनरशिप में आ गए लेकिन दोनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो अब क्या होगा, अब कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो आइए बेटा देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस मतलब जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव अ क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, अगर कुछ ऐसे मैटर्स हैं कि कोई क्लोज है ही नहीं, डिसाइड ही नहीं हुआ कुछ, देन द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो कौन से प्रोविजंस लगने वाले हैं, प्रोविजंस लगेंगे बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि क्या रूल्स हैं जो लगने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। रूल्स ये हैं, मैटर्स ये दे रखे हैं और प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि रूल्स जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो क्या है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, बेटा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाली है इक्वली, लॉस भी इक्वली शेयर होंगे, प्रॉफिट्स भी इक्वली शेयर होंगे, मतलब 1:1। तो कभी आपको बहुत से क्वेश्चंस में टीचर्स ने बोला भी होगा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं 1:1। वो 1:1 क्यों लेते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज दैट कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या डिसाइड नहीं हुआ है कि कैसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करना है पार्टनर्स के बीच में या लॉसेस को कैसे शेयर करना है, तो वो कैसे होने वाले हैं, वो इक्वली शेयर होने वाले हैं, यानी कि वो 1:1 की रेशियो में शेयर होने वाले हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड वी विल टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स बेटा कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप फर्म में, अब पार्टनरशिप फर्म क्या देती है, उन्हें इंटरेस्ट देती है कैपिटल पे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है, दैट पार्टनरशिप फर्म विल नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अगर पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो क्या करती है पार्टनरशिप फर्म, चार्ज करती है इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स के ऊपर, राइट। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज दैट कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, लेट सपोज बेटा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बी ने क्या किया, बी ने 1 लाख रुपीस का लोन दे दिया किसे, पार्टनरशिप फर्म को, 1 लाख रुपीस का पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया। तो पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म कितना देगी बी को, ठीक है, वेदर इट वुड बी 5%, 10%, 12%, कितना होगा ये डिसाइड नहीं किया गया है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज दैट कि 6% पर एनम के हिसाब से लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को, मतलब बी को इंटरेस्ट मिलेगा बेटा 6% ऑफ 1 लाख विच इज 6,000 रुपीज। तो बी को बेटा 6,000 रुपीज का लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। So interest on loan by partner is paid or allowed at the rate of 6% per annum, 6% per annum के हिसाब से। Interest on loan by partner is a charge against profit। अब ये charge against profit क्या होता है,
इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा वो वाली चीजें होती हैं कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, लॉस भी हो, तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जाएगा। मतलब लॉसेस में भी वो चीजें दी जाती हैं, ठीक है। एक चीज होती है बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि वो चीजें तभी दी जाती हैं कंपनी के द्वारा पार्टनर्स को जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। जैसे सैलरी है, कमीशन है, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन तभी मिलेगी जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म बेटा लॉसेस में है, ठीक है, तब पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। वो तो हो गए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो वाली चीजें होती हैं जो सिर्फ तभी दी जाती हैं जब पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लॉस भी होगा ना तब भी पार्टनर्स को कंपनी को देनी ही देनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ऐसी जो चीजें बेटा लॉस भी हो रहा है तब भी कंपनी को पे करनी पड़ेंगी पार्टनर्स को, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। सो इट मींस इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। तो इंटरेस्ट तो पे पार्टनरशिप फर्म को करना ही पड़ेगा अपने पार्टनर्स को, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस अर्न कर रही है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी, कमीशन, है ना। तो ये प्रोवाइड नहीं की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज दैट कि सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाएगी पार्टनर्स को, कमीशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी पार्टनर्स को। तो रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी और कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट पेड और अलाउड टू एनी पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये बहुत ध्यान से समझना बेटा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब होता है। अभी मान लो ए एंड बी है पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, सी भी आना चाहता है इनके साथ कि वो भी इस पार्टनरशिप फर्म में एंट्री लेना चाहता है और वो चाहता है कि ए और बी के साथ मिलकर अपना पार्टनरशिप क्या करे, फॉर्म करे, ठीक है। तो सी का एडमिशन तभी होगा जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है दोनों एग्री होते हैं। ए भी एग्री होना चाहिए, बी भी एग्री होना चाहिए, वरना सी का एडमिशन नहीं हो सकता पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। बी एग्री कर रहा है बट ए एग्री नहीं कर रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म में कोई एडमिशन नहीं होगा सी का। तो दोनों को एग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी नया पार्टनर आ सकता है पार्टनरशिप फर्म में। तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबका एग्री होना बहुत जरूरी है। मान लो बेटा 10 पार्टनर्स आर देयर, 10 पार्टनर्स आर देयर, तो 10 में से अगर 9 एग्री हो गए ना कि हाँ ठीक है एडमिशन कर लेते हैं नए पार्टनर का, लेकिन एक अड़ा हुआ है कि नहीं करना है, तो नहीं होगा। मेजोरिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात है कि सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, तभी नए पार्टनर का क्या होगा, एडमिशन होगा। नहीं तो नए पार्टनर का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकता है। तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में जब तक सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं होते हैं, ठीक है।